ऊपर नीचे करते हैं। चलो इधर देखो, 5वें का फर्स्ट, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा में, है ना। 3 मंथली में तो लगभग फिक्स आता ही है। तो 5वें का फर्स्ट ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। हमें ए बी का डैश निकालना और बी डैश ए डैश का भी इंटू करना है। तो अब सबसे पहले बताओ, ए और बी का इंटू करना है और उसका क्या निकालना है, डैश। तो करते हैं, ए और बी का इंटू करते हैं, उसका डैश निकालते हैं। तो देखो अब ए बी, हम ए और बी का इंटू कर रहे हैं, ए बी, तो ए की वैल्यू ले रही, बी की वैल्यू ले रही। अब इंटू आपको आता है करते हैं पंक्ति का सभी स्तंभों में, पहले फर्स्ट में, फिर दूसरे में, फिर थर्ड में, ऐसे। तो देखो पंक्ति है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो इस पंक्ति का इसमें होगा, फिर इसी पंक्ति का इसमें होगा, फिर इसी पंक्ति का इसमें होगा। समझ में आया? तो पंक्ति में एक ही एलिमेंट है तो 1, अरे इसमें तो एक ही एलिमेंट है 1, और स्तंभ में भी एक ही एलिमेंट है, कितना, -1। तो बस इसका इसमें हो जाएगा, 1 का -1 में -1, खत्म स्तंभ। अब इसी पंक्ति का इसमें, इसी पंक्ति का इसमें, तो 1 का 2 में तो 2। अब इसी पंक्ति का इसमें, 1 का 1 में तो 1। अब तुम बोलोगे प्लस क्यों नहीं लगा रहे बीच में, तो प्लस कब लगाते पता है, जब वो यहाँ स्तंभ में यहाँ लगाते हैं, संख्या रहती है, यहाँ स्तंभ में कहाँ संख्या आ रहा समझ में। तो चलो बताओ कैसे हुआ। ये जो पंक्ति है इसका पहले स्तंभ में, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर इसी पंक्ति का, तो बताओ इसका इसमें करो, 1 का -1, ठीक, 1 का 2 में तो 2, 1 का 1 में तो 1। क्लियर है? चलो अब सेकंड पंक्ति का इसमें भी, सेकंड पंक्ति का इसमें भी, सेकंड पंक्ति का इसमें, तो सेकंड पंक्ति का पहले स्तंभ में -4 का -1 में तो 4, माइनस से माइनस कट गया, -4 का 2 में तो माइनस का 8, -4 का 1 में तो -4, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ, इसका इस स्तंभ में 3 का -1 में -3, इसका 2 में 3 गुना 6, और इसका 1 में 3 एकम 3। ए बी आ गया। अब हमें ए बी का क्या निकालना है, डैश। तो ए बी का परिवर्त, ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, टी से भी दर्शा सकते हैं, ए बी डैश। तो बताओ ये पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। कोई दिक्कत लग रही है? आ गया, ए बी डैश निकल गया, समीकरण नंबर 1। अब बताओ हमें बी डैश और ए डैश का इंटू करना है। तो पहले लाइन तो सही, बी डैश और ए डैश, क्यों, बी डैश और ए डैश का क्या करना है, इंटू। तो पहले ए का परिवर्त निकालेंगे, ए डैश आएगा, बी का परिवर्त निकालेंगे, बी डैश, फिर दोनों का इंटू करेंगे। तो चलो अब ए का परिवर्त, इसको देख के समझना, ए का परिवर्त, ए डैश, बोलो ये जो पूरा स्तंभ है इसको पंक्ति बनाना, इस स्तंभ को 1 -4 3, बस ये डैश हो गया। अब बी का परिवर्तन, बी डैश, है ना। तो ये जो पंक्ति है इसको क्या बना दो, स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ, ऐसे उल्टा पुल्टा कर। चलो अब हमें बी डैश और ए डैश का गुणा करना है, ए डैश बी डैश का नहीं करना है, बी डैश ए डैश का। चलो बी डैश की वैल्यू है और ए डैश की वैल्यू 1 -4। गुणा कैसे करते हैं, मौखिक याद होना चाहिए, बोलो कैसे करते हैं, पहली पंक्ति का सभी स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का। तो चलो क्या है, पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। तो कर दूं गुणा, बोलो इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ -1 का 1 -1, इसी पहली पंक्ति का इसमें माइनस से माइनस गया, 4 एकम 4, और इसी पहली पंक्ति का इसमें -3। अब दूसरी पंक्ति का इसमें 2 एकम 2, 2 का -4 -8, और इसी पंक्ति का इसमें 2 दिया 6, फिर इसका इसमें करो 1, इसका इसमें करो -4, इसका इसमें करोगे तो 3। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है क्या, समीकरण 1 और 2 की, ये देखो बिना सेम है ना, तो समीकरण 1 और 2 से ए बी डैश इक्वल
समझ में? ठीक। देखो पांचवे का सेकंड सेम यही सवाल है, वो ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश लाना है। तो चलो बताओ ये क्या लिखा है ए बी, तो इन्हें ए बी डैश लिखा है तो ए बी डैश डायरेक्ट हो जाएगा। तो पहले ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो पहले इस ए और बी का इंटू करेंगे। तो देखो ए बी का इंटू करते हैं, तो ए की वैल्यू 0 1 2, बी की वैल्यू 1 5 7। हाँ गुणा कैसे करते हैं? पहली पंक्ति का सभी स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का, तो क्या है पंक्ति यहाँ पर? ये रही पंक्ति, ये रहा स्तंभ, तो पंक्ति का स्तंभ में 0 का 1 में 0, किसी पंक्ति का इसमें 0, किसी पंक्ति का इसमें 0, कोई दिक्कत? फिर इसका इसमें 1, इसका इसमें 5 और इसी का इसमें 7, फिर इस पंक्ति का इसमें 2, इसका इसमें 10 और इसका इसमें 14। ए बी आ गया। अब ए बी का परिवर्तन, ए बी का परिवर्तन ए बी डैश, तो ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, ये भी स्तंभ बन जाएगी, ये भी स्तंभ बन जाएगी। ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर अब हमें बी डैश ए डैश निकालना है, तो पहले डैश तो निकाले दोनों का, फिर इंटू होएगा। चलो ए का परिवर्तन, ए का परिवर्तन ए डैश कैसे निकालते हैं? ये जो स्तंभ है इसको पंक्ति बना देंगे, ऐसे ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे, तो बी का परिवर्तन आ जाएगा। बोलो इस पंक्ति को क्या बना देंगे? स्तंभ, रो को कॉलम कर देंगे। चलो ठीक, अब बी डैश और ए डैश का इंटू करना है। अब बी डैश ए डैश, तो बी डैश गिरा 1 5 7 और ए डैश गिरा 0 1 2। चलो कैसे करते हैं इंटू? ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ तो 0, पहली पंक्ति है ना 1, इसी पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 2, इसका इसमें 0, इसी का इसमें 5 10 और इसी पंक्ति का इसमें 10। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ 0 और इसी पंक्ति का इसमें 7 और 7 गुना 14 आ गया। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को 2 से बराबर, दोनों का मान सेम आ गया, देख लो। तो ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश। कोई दिक्कत है? चलो छठे का फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है और हमें ये प्रूफ करना है ए डैश से बराबर आई। हाँ ये बात याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ए डैश है इक्वल डेल्टा डैश आई। याद रखना ए डैश और ए का इंटू आई होता है ना। और अभी जैसे पिछला सवाल करा था हमने, ए बी डैश क्या होता है? ए बी डैश ए डैश। याद रखना बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ए डैश डैश, हां ए डैश का डैश ए होता है। ये तीनों बातें ऑब्जेक्टिव में आती है। ए बी डैश किसके इक्वल होता है? बी डैश ए डैश। ए डैश बी डैश नहीं होता है, बी डैश ए डैश। और ए डैश से क्या होता है? आई। क्यों ए डैश से क्या होता है? आई। चलो अब इधर देखो, हमें ए डैश और ए का इंटू करना है, तो ए तो हमारे पास है, ए हमारे पास है, ए डैश नहीं है, तो ए का परिवर्तन, ए का परिवर्तन, चलो ए का परिवर्तन ए डैश। हाँ इस पंक्ति को स्तंभ, इस पंक्ति को भी स्तंभ, तो ये तो हो गया ए डैश। अब ए और ए डैश का इंटू करेंगे, तो ये रहा, ए डैश ये रहा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा। सर ए डैश ए है ना? ए डैश ए डैश ए, हाँ ए डैश ए, तो चलो ए डैश, वैसे ए डैश का मान भी यही है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा।
अब देखो भैया, ये जो पंक्ति है इसका इस स्तंभ में, तो इस पंक्ति का स्तंभ में कॉस का कॉस में होगा, cos अल्फा स्क्वायर माइनस साइन का माइनस साइन में, प्लस साइन स्क्वायर है ना। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करना है, इसी पंक्ति का इसमें, कॉस का साइन में साइन कॉस, और साइन का कॉस में माइनस माइनस साइन। साइन अल्फा cos अल्फा। तो बताओ इस पंक्ति का इसमें भी और इसी पंक्ति का इसमें। अब इस पंक्ति का इस पंक्ति का इसमें, तो साइन का कॉस में क्या हुआ? और कॉस का माइनस साइन में, तो माइनस साइन। अब इसी पंक्ति का इसमें, तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर और कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर, और अपन यहाँ क्या लगाते हैं प्लस। समझ में आया? तो बताओ इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, इसी पहली पंक्ति का दूसरा, इसका इसमें और इसी का इसमें। याद है? गुणा तो कर लोगे। चलो अब बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, इससे पूरा कट गया 0, इससे पूरा कट गया 0, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 0 0 1 क्या था आई। तो यही सिद्ध करना था, इति सिद्ध है ना। अब ये नोट समझ में आएगा तो आगे के सवाल आएंगे, है ना। और इस टाइप के भी सवाल आते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, एक वाक्य में पूछ लेते हैं सममित अवयव किसे कहते हैं, विषम सममित अवयव किसे कहते हैं। तो अब पूरे ध्यान से समझना, सममित अवयव हमेशा वर्ग अवयव से ही बनता है। तो एक वर्ग अवयव a बराबर a i j, एक वर्ग अवयव a बराबर a i j, एक वर्ग अवयव a बराबर a i j सममित अवयव कहलाता है यदि a डैश निकालो और a आ जाए। यदि a डैश निकालो और a आ जाए, a का परिवर्तन निकालो और a आ जाए, तो वो सममित अवयव कहलाता है। तो एक वर्ग अवयव a बराबर a i j, एक वर्ग अवयव a बराबर a i j एक सममित अवयव कहलाता है यदि a डैश निकालने पर a आ जाए। एक वर्ग अवयव a बराबर a i j, एक वर्ग अवयव a बराबर a i j सममित कब कहलाता है? यदि इसका डैश निकालने पर यही आ जाए। बात आ रही समझ में? एक वर्ग अवयव a बराबर a i j विषम सममित अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव a बराबर a i j विषम सममित अवयव कहलाता है यदि इसका डैश निकालने पर माइनस a आए। क्या है? a डैश निकालने पर a ही आ जाए तो सममित, और डैश निकालने पर माइनस a आए तो विषम सममित। अब जरूरी नहीं a हो, कभी मान लो a की जगह b हो तो, क्यों? अगर a के स्थान पर b हो तो b डैश निकालने पर b आ जाए, b डैश निकालने पर माइनस b आ जाए। आ रही बात समझ? कभी मान लो a के स्थान पर a प्लस b हो तो इसका डैश निकालने पर a प्लस b आ जाए। आ रही बात समझ में? मतलब किसी का भी डैश निकालो और वही चीज आ जाए तो सममित। बात आ रही समझ में? किसी का भी आप डैश निकालो और वही वापस से आ जाए तो सममित। ऐसे ही बताओ a प्लस b का डैश निकाले और माइनस a प्लस b आ जाए तो विषम सममित। मतलब किसी का भी आप डैश निकालो और वो माइनस में वापस आ जाए तो विषम सममित, और किसी का भी डैश निकालो और वही वापस में आ जाए तो सममित। बात आ रही समझ में? तो अपन a से लेके समझ रहे हैं, लेकिन a की जगह कुछ भी हो सकता है ना। तो बताओ एक वर्ग अवयव a बराबर a i j सममित अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव a बराबर a i j सममित अवयव कहलाता है यदि a डैश बराबर a, और एक वर्ग अवयव a बराबर a i j विषम सममित अवयव कहलाता है यदि a डैश बराबर माइनस a डैश बराबर माइनस। ठीक है। सातवें क्वेश्चन का फर्स्ट 3.3 के सातवें का फर्स्ट, हमें a दे रखा है और सिद्ध करना है यह सममित अवयव है। देखो सातवें क्वेश्चन में यही दे रखा ना कि a बराबर सममित अवयव, a बराबर ये दे दिया और बोला है सममित अवयव सिद्ध करो। तो सममित अवयव वही सिद्ध कर सकता है जिसको पता हो सममित क्या होता है। हम इसका क्या निकालेंगे? डैश, और अगर यही वापस आ गया तो सममित। आ रही बात समझ में? तो इसका हम डैश निकालेंगे और a डैश का मान a ही आ गया तो सममित। तो
चलो ए का परिवर्त, ए का परिवर्त, ए डेश। अब ये पंक्ति को स्तंभ बना दो, ये भी पंक्ति को स्तंभ बना दो, ये भी पंक्ति को स्तंभ बना दो। अब देखो फिर भी सेम है, फिर भी दोनों सेम है। पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दिया, फिर भी दोनों सेम है। तो ये समीकरण नंबर 1। अब तो ये इसकी वैल्यू क्या है? 1। कहाँ से? समीकरण 1 से। तो नीचे लिख देंगे, अतः अवयव ए एक सममित अवयव, सममित अवयव है। किसी को समझ में आया हो तो बोलो, आ गया ना? इसका डैश निकालो और फिर देखा दोनों सेम है, तो सेम है तो इसकी जगह वापस यही है ना? बस तो ए डैश आ गया, तो अवयव एक सममित अवयव। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड बुक में देख लेना, क्वेश्चन 7 का सेकंड। ए दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि ये विषम सममित अवयव है। क्या है ये? तो विषम सममित अवयव की डेफिनेशन अपन डैश निकालो, और अगर यही माइनस में आ जाए तो विषम सममित, तो हम इसका डैश निकालते हैं। चलो परिवर्तन निकालते हैं। तो ये आड़ी लाइन क्या हो जाएगी? आड़ी लाइन, मतलब पंक्ति बन जाएगी स्तंभ, ये पंक्ति भी स्तंभ, ये पंक्ति भी स्तंभ बन जाएगी। अब देखो दोनों सेम है क्या? ये +1 है तो ये -1, ये -1 है तो ये ऐसे +1 है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस है, ये माइनस है तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस। मतलब सभी में से, सभी के अंदर सभी में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस क्या ले लो? कॉमन। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो हमने क्या करा? माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने से सभी चिन्ह बदल गए। वापस गुणा करके देख लो, माइनस का ही आ जाएगा ऊपर वाला। तो अब ये किसकी वैल्यू है? समीकरण 1 से। अब किसकी वैल्यू है ये? देख लो, एक ही वैल्यू है। कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये दोनों सेम हो गए ना, तो यहाँ ए रख सकते हैं। समझ में आया? तो हमने इसका डैश निकाला, फिर माइनस कॉमन लिया, सब चिन्ह बदल गए। अब ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ ए रख देंगे। तो अवयव ए एक विषम सममित अवयव, एक विषम सममित अवयव है। आ गया समझ में? नहीं आया?